नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी क्या हैं, अच्छे हैं और इसी प्रकार से क्या है आप सहयोग करते रहें ताकि अपना चैनल क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता रहे। तो कुछ चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं अभी, चिन्ह या प्रतीक। परीक्षा में क्या है, कई बार इतना छोटा सा प्रश्न पूछ लेता है, अपने को आता तो होता है लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ए आएगा या बी आएगा, क्योंकि कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो लगभग समान ही दिखाई देते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, ये क्या है भी चिन्ह होते हैं और काफ़ी बार, अनेकों बार क्या है प्रश्न में आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर 100 नंबरों का अपना पेपर होता है तो 100 नंबरों में से मान के चलो 20 जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं और एक बार पढ़ा और उसका आंसर अपने को देना होता है, यानी वो अपने को आना चाहिए भी। अगर अपने को चिन्ह या प्रतीक पूछ ले भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव का चिन्ह क्या होता है प्लस, नेगेटिव का चिन्ह क्या होता है माइनस। तो ऐसे ही क्या है, मैं आपको आज 20 या 25 चिन्ह करवाने जा रहा हूं, तो कोई सा भी आप पेपर देख लेना, उस पेपर में आपको क्या है एक चिन्ह जरूर मिलेगा, गारंटी है मेरी इस बात की। क्योंकि बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे क्या आता है ये प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो 25 मैं आपको क्या है प्रतीक या चिन्ह बताता हूँ, उन 25 प्रतीक या चिन्ह को रट लो। आने वाले पेपर में 1 या 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, करते हैं कुछ प्रतीक और चिन्ह। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, 3 फेज यानी विवरण और चिन्ह या प्रतीक, दोनों एक ही चीज है, या तो आपको चिन्ह मिलेगा पेपर में या प्रतीक मिलेगा। ठीक है भाई। 3 फेज, तो 3 फेज जो अपनी लाइन होती है उसका प्रतीक या चिन्ह क्या होता है, L1, L2 और L3, और इस प्रकार से लाइन होती है। तो ये जो अपने चिन्ह होता है ये कौन सा है भी, 3 फेज का चिन्ह होता है। 3 फेज के बाद अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतीक और चिन्ह करा रहा हूं। अर्थ का अपने को बता दे भी कि अपने को क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या आता है भी अर्थ नाम नहीं आता, अपने को प्रतीक और चिन्ह से क्या होता है महसूस करना पड़ता है, या प्रतीक चिन्ह देख के अपने को बताना होता है भी ये लाइन कौन सी लाइन होती है। लाइन आपको पता है, न्यूट्रल, फेज और अर्थ लाइन होती है ना। लाइन के अंदर एक तार क्या होता है, फेज का होता है, एक तार न्यूट्रल का होता है और एक तार क्या होता है भी अर्थ का होता है। या फिर कोई भी अपने क्या होते हैं उपकरण होते हैं, जैसे सॉकेट है, तो सॉकेट के अंदर आपको इस प्रकार से क्या है बाहर के जो छिद्र है वो दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर जब आप देखोगे, कभी भी सॉकेट, घरों के अंदर जो सॉकेट लगी थी प्लग होती है जिसके अंदर अपन चार्जर लगाते हैं या कोई भी मशीन लगाते हैं, वो क्या होती है सॉकेट होती है। अगर आप सॉकेट में देखोगे ना, कभी भी घर का जो बोर्ड है या एक्सटेंशन बोर्ड है खोल के देख लेना, तो सॉकेट के पीछे आपको इस प्रकार से 3 चिन्ह दिखाई देंगे। एक पे प्लस लिखा होगा, एक पे माइनस लिखा होगा और एक पे क्या है भी आपको इस प्रकार से चिन्ह दिखाई देगा। यानी ये पॉइंट क्या है नेगेटिव का है, ये पॉइंट पॉजिटिव का है और ये जो पॉइंट है वो किसका है भी अर्थ का होता है। तो अर्थ का जो अपना प्रतीक या चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। अर्थ जो होता है, अर्थ का चिन्ह या प्रतीक किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। अर्थ के बाद अपना फ्यूज, अर्थ के बाद क्या आता है फ्यूज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कार्टेज फ्यूज और एक होता है साधारण फ्यूज। एक तो आता है अपना साधारण फ्यूज
और दूसरा आता है कार्टेज फ्यूज। साधारण फ्यूज का जो अपना चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, चिन्ह या प्रतीक। और जो कार्टेज फ्यूज आता है उसका जो अपना चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यानी साधारण फ्यूज और कार्टेज फ्यूज, ये प्रतीक का चिन्ह कौन सा है, साधारण फ्यूज का है, और ये प्रतीक का चिन्ह कौन सा है, कार्टेज फ्यूज का है। ठीक है। अभी फ्यूज के बाद लैंप, फ्यूज के बाद क्या आता है, लैंप। लैंप का आपको चिन्ह या प्रतीक एक तो इस प्रकार से भी मिल सकता है और दूसरा इस प्रकार से भी मिल सकता है। तो अगर पेपर में आपको इस प्रकार का चिन्ह या प्रतीक दिखाई दे तो ये भी लैंप का चिन्ह या प्रतीक है, और ये भी क्या है, लैंप का ही चिन्ह है या प्रतीक है। ठीक है। अभी ये भी चिन्ह क्या है, लैंप का है, और ये भी चिन्ह क्या है, लैंप का है। लैंप के बाद आता है अपना लिंक। तो लिंक का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, भी लिंक का होता है। ये चिन्ह किसका होता है, लिंक का होता है। फैन रेगुलेटर, जो अपना घरों के अंदर पंखे लगे होते हैं जिसको सीलिंग फैन यानी छत वाले पंखे बोला जाता है। तो सीलिंग वाले पंखे क्या है, उनको कम व ज़्यादा करने के लिए एक रेगुलेटर लगाया जाता है, एक उपकरण लगाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। रेगुलेटर का जो चिन्ह या प्रतीक होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ये जो प्रतीक या चिन्ह है वो कौन सा है, रेगुलेटर यानी फैन रेगुलेटर का होता है। रजिस्टर, फिक्स्ड और वेरिएबल। रजिस्टर यानी प्रतिरोध का चिन्ह किस प्रकार का होता है, रजिस्टर, रेसिस्टर बोला जाता है इनको। रेसिस्टर है फिक्स्ड और साधारण, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। जो साधारण या फिक्स्ड रजिस्टर होता है उसका चिन्ह इस प्रकार होता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का चिन्ह क्या होता है, भी ऐसे होता है। ठीक है। अगर अंदर लाइन खींच दोगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूज बन जाएगा। यानी बाहर अगर लाइन है तो ये क्या है, रेजिस्टर है। अगर अंदर लाइन इस प्रकार से लाइन बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूज बन जाएगा। और वेरिएबल का सेम यही चीज है, लेकिन एक तीर का निशान, यानी ये चल है। कुछ अपने क्या होते हैं, रेजिस्टर होते हैं भी, जैसे फैन रेगुलेटर होता है। फैन रेगुलेटर क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। वेरिएबल का मतलब रोटेट करने वाला, कम व ज़्यादा होने वाला। रजिस्टर क्या होता है, यानी प्रतिरोधक। रजिस्टर क्या होता है, प्रतिरोधक। एक तो प्रतिरोधक क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। जैसे हीटर है, हीटर फिक्स है, अगर 1000 वाट का है तो वो क्या है, 1000 वाट का ही है। लैंप है तो वो क्या है, 100 वाट का है तो 100 वाट का ही है। ट्यूबलाइट है 5 वाट की है तो 5 वाट की है। अगर मोटर है अपनी 1 HP की है तो 1 HP की है। ये क्या है, फिक्स्ड रजिस्टर होते हैं। यानी ये इनके अंदर जो रजिस्टर की संख्या होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और एक होता है वेरिएबल, जैसे अपना फ्यूज, जैसे अपना फैन रेगुलेटर होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल प्रकार का रजिस्टर होता है। भी 1 नंबर पे पंखा क्या चलता है, बिल्कुल ही स्लो चलता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसमें प्रतिरोध होता है। वो क्या है, विद्युत धारा को बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है अपने अंदर। भी 200
50 वोल्टेज अगर आ रही है तो वो फैन तक क्या है 180 वोल्टेज पहुंचा रहा है, यानी बीच की जो वोल्टेज है 70 वोल्टेज है वो अपने अंदर खपत कर रहा है। 2 नंबर पे थोड़ा तेज फैन चलेगा, 3 नंबर पर और ज़्यादा चलेगा। जैसे जैसे अपन प्रतिरोध कम होता जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज का यहाँ मान बढ़ता जाएगा, 5 नंबर पर क्या है अपन का अपना फुल स्पीड में अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है फैन को 250 वोल्टेज मिलती है। तो वो क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। वैसे ही कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है भाई, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये जो अपना प्रतीक होता है ये क्या होता है, कैपेसिटर का होता है। ये क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है, और ये क्या है, अगर तीर क्रॉस का निशान, यानी इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वेरिएबल प्रकार का है। ये किसका चिन्ह है, कैपेसिटर का, और फिक्स्ड, और ये क्या है, वेरिएबल प्रकार का, ठीक है। ऐसे ही आती है अपनी सेल या बैटरी। सेल जो दीवार गिरी, कलाई गिरी आदि में जो सेल डाले जाते हैं, रेडियो के अंदर पहले सेल डाले जाते थे, उनका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार होता है। एक साइड प्लस, एक साइड माइनस, यानी प्लस माइनस दोनों में क्या होगा, एक अंतर होगा। कैपेसिटर में दोनों की ये जो डंडे हैं ये दोनों क्या हैं, सेम रहते हैं, और सेल में क्या रहता है, एक साइड बड़ा रहता है और एक साइड छोटा रहता है। ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, कैपेसिटर है। प्रतिरोध, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ओम मीटर। वाट मीटर W, ये जो प्रतीक चिन्ह है ये किसका है, वाट मीटर का है। फ्रीक्वेंसी F, ये जो प्रतीक चिन्ह है ये किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। ओम मीटर, ओम, ये प्रतीक और जो चिन्ह है ये किसका है, ओम मीटर का होता है। ये किसका आ गया, लैंप का आ गया ना। ओम का कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। ओम का चिन्ह क्या होता है भी, इस प्रकार से। कैसे दर्शाया जाता है ओम को, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये जो चिन्ह या प्रतीक है वो किसका है, ओम मीटर का है। ऐसे कर लो इनको, ठीक है भाई। वोल्ट मीटर, DC और AC। वोल्ट मीटर, DC AC। वोल्ट मीटर DC है, DC डायरेक्ट चलती है, और वोल्ट मीटर AC है। AC क्या होती है, AC का मान और क्या है, प्रत्येक सेकंड बदलता रहता है। तो ये DC का हो गया, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, AC का हो गया। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। उसके बाद विद्युत घंटी, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी का प्रतीक या चिन्ह किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ये प्रतीक और चिन्ह कौन सा है भी, विद्युत घंटी का है, ठीक है भी। दोष, अगर कोई दोष का प्रतीक या चिन्ह पूछ ले तो दोष का प्रतीक और चिन्ह कैसा होता है, ये जो प्रतीक या चिन्ह है ये किसका है भी, दोष का है। एरियल, एरियल त्रिशूल के निशान के जैसा जो आपको चिन्ह दिखाई देते हैं वो कौन सा होता है भी, एरियल का होता है। यानी त्रिशूल के जैसा निशान क्या होता है, एरियल का होता है। विद्युत चुंबक, विद्युत
चुंबक का प्रतीक और चिन्ह क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ये जो प्रतीक या चिन्ह है ये किसका है भी, विद्युत चुंबक का होता है। कनेक्शन स्टार या डेल्टा, कनेक्शन स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन किस प्रकार से रहते हैं, ये जो कनेक्शन है ये कौन सा है, स्टार कनेक्शन है। और ये जो कनेक्शन होता है ये डेल्टा का, ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ओवरहेड लाइन, इसके बाद ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन कौन सी होती है, हाई वोल्टेज। वोल्टेज को कितने भागों में रखा गया है अभी, 4 भागों में। वोल्टेज को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज और अति उच्च वोल्टेज। कल अपन वोल्टेज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है भी। ओवरहेड लाइन, ओवरहेड, ओवर का मतलब ज्यादा, हेड का मतलब सिर, सिर से ऊपर जो गुजरने वाली लाइन होती है वो क्या होती है, ओवरहेड या सिरोपरि लाइन होती है। उस सिरोपरि लाइन का जो प्रतीक व चिन्ह होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। सिरोपरि लाइन का प्रतीक व चिन्ह कैसा होता है भी, इस प्रकार का होता है। हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न का प्रतीक व चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार का प्रतीक या चिन्ह होता है वो किसका होता है, हॉर्न का होता है, ठीक है भाई। फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो घरों के अंदर ट्यूबलाइट लेके आते हैं ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रतीक व चिन्ह कैसे होता है, सिंपल होता है, ऐसे होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है भाई। ये जो अपने प्रतीक व चिन्ह है ये क्या आ गए भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतीक के चिन्ह आ गए। सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच। घरों के अंदर जितने भी प्रकार के स्विच काम में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल वे होते हैं। सिंगल वे स्विच का प्रतीक व चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। कैसा होता है भी, इस प्रकार का। टू वे स्विच, टू वे स्विच वह स्विच जो दोनों साइड से कार्य कर सके। सिंगल वे जो अपना स्विच होता है उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, यानी एक साइड यहाँ से विद्युत धारा आती है, यहाँ से निकलती है, स्प्रिंग लगा होता है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो स्प्रिंग टच कर देता है, ऑन हो जाता है, यानी उसमें विद्युत धारा या परिपथ का मार्ग क्या होता है, सिंगल होता है। और एक होता है टू वे स्विच। टू वे स्विच में संयोजकों की संख्या कितनी होती है, ऐसे 3 होती है। विद्युत धारा ऐसे आती है, नीचे ऑन करेंगे तो भी विद्युत धारा मिलती, ऑफ करेंगे तो भी विद्युत धारा अपने को प्राप्त होगी। यानी इसमें विद्युत धारा का मार्ग कितना होता है भी, 2 होता है। तो टू वे स्विच का जो सिंबल है या जो चिन्ह है वो कैसे होता है, इस प्रकार का चिन्ह है या प्रतीक जो होता है वो क्या होता है, टू वे स्विच का होता है। तो ये क्या थे भी अपने इंपॉर्टेंट सिंबल, चिन्ह या प्रतीक थे, ठीक है भी। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वोल्टेज। वोल्टेज कितने भागों में बांटा गया है, निम्न वोल्टेज कौन सी होती है, मध्यम वोल्टेज कौन सी होती है, उच्च वोल्टेज कौन सी होती है और अति उच्च वोल्टेज कौन सी होती है। तो अगर अभी तक जिस भी विद्यार्थी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के